एक छोटी सी 6 साल मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर फुदकती फिर रही है। ग्राहकों को आता देखकर अपनी छोटी सी टोकरी इनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची इसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। इसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगे। इसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची इसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वह खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खामन को मैसेज किया, मैं अपने किए पे नादम हूँ, जो कुछ हुआ मुझे इस पे अफसोस है, आप जाने दे, आपका मौके दुरुस्त है। इसका खामन एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि इसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। इसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियां बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में इसने वेटर को बुलाया और बड़ी खुशी से इसे 50 मिस्री पौंड पकड़ाकर कहा, ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार न आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है वो खोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। इसने एक फैसला किया और इस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बेचाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दिए। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, इसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही तो जो इससे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। इसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। इसका दिल मारे खुशी के बिल्लियों उछल रहा था। इसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। इसे और इसकी पोती को गोश्त खाए कितनी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। इनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर इनके वसाए इजाजत नहीं देते थे। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो इसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर बेचने वाली इसकी पोती मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। आज इसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें, रसूल करीम के हदीस पर गौर करें। रसूल करीम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।